आज इस वक्त जो शख्स मेरे साथ बैठे हैं ये साजिद चौधरी हैं और ये सरसावा के पास एक गांव पड़ता है छाबड़ी। ये वक्फ नंबर 322 मौलवी नाजिर हसन की जो संपत्ति सहारनपुर में है, जो मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद की देखरेख में चल रही है, ये उसके किराएदार हैं। आज हम इनके गांव में पहुंचे हैं कि वक्फ नंबर 322 की लूट में वास्तविकता क्या है वो जानने के लिए। साजिद चौधरी साहब, आप इस प्रॉपर्टी के किराएदार हैं, इसमें थोड़ा सा रोशनी डालें कि पूरा मामला क्या है और किस तरीके से मदरसे के मौलाना और वक्फ माफिया मिल करके इस सारी संपत्ति के साथ लूट खसोट कर रहे हैं। साजिद चौधरी जी, आदाब जी, आप अस्सलाम वालेकुम। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इसमें 2011 में किराएदार बना था मदरसा मज़ाहिर उलूम। ठीक। और सांसद तबस्सुम हसन का लेटर पैड मंगवाया था इन्होंने। मौलाना साहिद साहब थे, जिंदा थे उस टाइम जी। और जी डॉक्टर रियाज, इन्होंने सब ने जो है मौलवी आरिफ उस टाइम इनके सदर थे। अच्छा। इन्होंने मेरी कमेटी से रसीद कटवाई थी। ठीक है। उस टाइम वहाँ वक़्फ़ जो था सरफराज खान, जो उसका आजम खान का रिश्तेदार है, वो कुर्सी पर छाव बैठा था। उस टाइम तो इन्होंने लड़ा कर रखा, मैं वहाँ से मेरे पास मैं किराया देते रहा, रसीद मेरे पास जमा करते रहे, किराया में जमा करते रहा और रसीद देते रहे मेरे से। और जब 2016 में वहाँ सरफराज खान ने इंटर रखी तो मैं वहाँ से उन पर जो है रोक लगाई। पुलिस वालों में गया, मैं अपने कागज लेकर, उन्होंने कहा मेरे से एक एग्रीमेंट भी ले आकर दिखाओ, एग्रीमेंट ले आओ, रसीदा तो है आपकी है। मदरसे वालों ने मेरे से मौलाना अरशद हक्कानी और मौलवी साजिद और जी डॉक्टर रियाज जो कमेटी थी, उन्होंने मेरे से स्टाम्प पुराना लिख कर कोई और फोटो कॉपी दे दी उसकी। अच्छा। स्टाम्प की। आज उसने ये फर्जी बता रहे, उस पर इन्होंने मेरे पर मुकदमे करवाए। जब मैंने इनकी जांच करवाई तो जब तो सरफराज खान बैठा था वहां से, सब तो लड़े रहा, मैं लड़ाई में रखा मैं करके। इन्होंने बाद में आकर फर्जी एग्रीमेंट बनाया 2021 में हसीब के नाम। अच्छा। इसमें जब हबीबुल्ला इसके सदर बन गए। हबीबुल्ला कौन है? हबीबुल्ला मौलाना अरशद मदनी के लड़के हैं, जिनका बैठा मदरसा है। जमीयत उलेमा हिंद के जो कौमी सदर है हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब, उनके बेटे हैं। उनके बेटे हैं हबीबुल्ला मदनी। हबीबुल्ला मदनी जो मदरसा चलाते हैं, मदरसा मदनी अम्बेटा बच्चा, वो है ये। जी जी जी, वो इसके सदर बने। इन्होंने क्या काम करा, अब्दुल वहाब और हसीब रामपुर के हैं जी में। अच्छा। एक कंजोली का, एक सिरसली का, उनके नाम एग्रीमेंट करा बना के। और जुनैद इसका सेक्रेटरी था। उन्होंने सारा पता कि इसका किराएदार साजिद है, ये मेरे पास सारे प्रूफ हैं जी। अच्छा। तो उनके नाम एग्रीमेंट करवाया गया। इन्होंने सरफराज खान भी साझी रला लिया और इमरान प्रमुख भी इसमें पार्टनर रहा। अच्छा। सरफराज खान से दिए 75 लाख रुपए। अच्छा। और जब मैं कहा कि इसमें भाई साजिद भी है, असली किराएदार तो इसका साजिद है जी, तो उन्होंने कहा था साजिद का क्या उठाया, हम साजिद जैसे ना तो 100 ना देखा है। अच्छा। इसमें सबसे बड़ा जो है हबीबुल्ला बन रहा, भू माफिया और सरगना इस गैंग का। हबीबुल्ला मदनी उनके वालिद मोहतरम ताकतवर आदमी है। हाँ, ताकतवर है। वो कहे हमारे पास बहुत पैसा है, चंदे का पैसा है, हमारे पास कौम का पैसा है, हम क्या उठा दे साजिद जैसे का। मुझे इनसे तो खतरा है रहा। 3 मौलवी इकट्ठे हो रहे जी। कौन कौन? एक तो मौलाना हबीबुल्ला है, मौलाना हबीबुल्ला मदनी, और जी मौलवी साजिद हसन। मौलवी साजिद कौन है? मज़ाहिर उलूम में जो मुफ्ती मौलवी सईद के भाई जदीद में जी। अच्छा। तीसरे कौन है? तीसरा है अरशद हक्कानी। अच्छा। वो वहीं का मुलाजिम है? वो भी वहीं का मुलाजिम है। अच्छा अच्छा। तो मैंने ये 3 मौलवी हैं जी इसमें। ठीक। अब लोग कहते हैं कि मौलवी को बुरा ना कहो। अब मैं ये कह रहा इन मौलवी को इकट्ठा करके तो पूछो, इन्हें सबने कौम ने इकट्ठी करके देख लो कौन गलत है और कौन सही है। अगर ये गलत ना होते तो इन पे ये देखो 3 मुकदमे अलग अलग थानों से दर्ज हो रहे। अच्छा। एक तो होया था ये सलीम मुंशी के लोग गड़बड़ करी थी इन्होंने, उसकी दुकान ना खोस कर 87 लाख की वो बेची थी, उसने करा था अरशद हक्कानी भाई। एक फिर ये मैंने जब इनकी 11 माह का 11 वर्ष कर रखा था स्टाम्प है जी, इनका जो है जांच कराई कोर्ट के माध्यम से, इन पर रामपुर थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। अच्छा। एक ये कमेटी पर हुआ। अच्छा। कमेटी ने जो मेरे जो फर्जी स्टाम्प दिया था अपने पैसा बनाया वहाँ लिखा है, तो ये कमेटी पर कोतवाली में हुआ। अच्छा। ये कमेटी है जी, सिटी कोतवाली में। और एक इनको रात को स्टे होते हुए 12 बजे दुकान खोल ली थी। इन पर वहाँ से जो है मैं गया था, मेरे बच्चे गए थे वहाँ, इन्होंने उनके साथ बदतमीजी करी, हाथापाई करी थी। तो अच्छा, सुनने में यह है कि जो आपकी छोटी माइनर बच्चियां हैं जी,
कि जब उनको ये पता लगा कि भाई हमारे वालिद की दुकान को कुछ मौलाना लूट रहे हैं जी, तो ये लोग वहाँ पहुँचे तो इनके खिलाफ भी उन्होंने मुकदमे दर्ज करवाए। हाँ मेरी 3 लड़कियां हैं जी, जो एक 12वीं में है, एक 6ठी में है और एक नर्सरी में। उन लड़कियों पर, मेरी घरवाली पर, मेरे पर मुकदमा दर्ज करवाया इन्होंने, मौलवियों ने। अब एक तरफ तो ये कौम की लड़ाई का है, लड़ा हम, एक तरफ ये खुद मेरी बच्चियों पर मुकदमा करवा रहे जी। बताओ कहे के मौलवी है, मैं इन मौलवियों के चक्कर में आकर फंस गया। मुझे पता होता मैं इनके दौरे में नहीं मिलोड़ा, वो बोर्ड ने नहीं के हवाला कर देता, इन्हें भाई थमी संभालो। अब ये टॉर्चर करते हैं। कमाल की बात यह है कि गुज्जर समाज एक ताकतवर समाज है जी, बड़े बड़े धुरंधर नेता यहाँ, विधायक उनके पास है, सांसद उनके पास है, पूर्व सांसद उनके पास है जी, और ये चंद मुट्ठी भर मौलाना, सारे लोग गलत सारे बोलते नहीं गलत हैं जी, चंद मुट्ठी भर 3-4 मौलाना जी, ये आपका शोषण कर रहे हैं। और ये आपके विधायक, सांसद या समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं ये खामोशी अख्तियार क्यों किए हुए हैं? ये सब ये कह रहे थे कि मैं इनसे सबसे बताया जाए, सबसे बात होगी जी। अब दिवाली के बाद एक बहुत बड़ी पंचायत होगी गुज्जर समाज की। अच्छा। हबीबुल्ला को लेकर भी होगी, मौलवी साजिद की होगी, खानपुर में होगी, टडोली मदरसे में होगी, और जी कराने से लेकर और दूर पहाड़ तक सारे मदरसों में जितने गुजरों के हैं, गुजरों में सारों से बताऊंगा मेरे साथ ये शोषण करा। और मौलाना हबीबुल्ला को करा, इसमें मैन मौलाना हबीबुल्ला है। मौलाना हबीबुल्ला जलसे में कहता है कि मेरा कोई सबूत दिखाओ, मेरे पे कीचड़ उछाड़े, मेरे पे सबूत है उनका सारा, वो कमेटी के हम सदर है। मौलाना हबीबुल्ला मदनी से हमारी बात होगी जी, सबूत क्यों दिखाए जब वो उस प्रॉपर्टी के सदर हैं, हाँ सदर, मुतवल्ली हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो एक लेटर लिख करके स्थानीय पुलिस प्रशासन के लोगों को दो, वो इलाके के कोतवाल दे, पुलिस कप्तान को मिले या कलेक्टर से मिले कि भाई इस प्रॉपर्टी पे जो वक्फ माफिया अवैध निर्माण कर रहे, इसको लूट रहे हैं, तो इससे बड़ा और सबूत क्या होगा? आप क्यों नहीं लिख कर दे रहे? सदर है जी ये सदर है ये खुद इलाहाबाद, मुझे ये अब्दुल वहाब और ये खुद गए, मेरे पर फर्जी मुकदमा लगवाए थे इन्होंने। वहां से कहा कि हम यहाँ से तो बड़े बड़े वकील करके तुझे जेल में बचवाएंगे, इसलिए खुद मौलाना हबीबुल्ला इलाहाबाद तक पहुंचा इनके साथ, लखनऊ ये गया इनके साथ। अच्छा अच्छा। हाँ जी, 3,65,00,000 रुपए की चांद प्लास्टिक से बेची ये संपत्ति इन्होंने। अच्छा। उसका स्टे ले रखा, मैंने स्टे चल रहा अभी। अच्छा जी, और उसका टर्मिनल में कोर्ट में केस चल रहा। ये कहते हैं कि हम तो जज तक खरीद लेते हैं, तो क्या कहाँ तक अटका हमारे सामने, हमारे पास बहुत पैसा है। नहीं, आप ये देखिए कि ये मामला मंजर आम पे है जी, 1.5 साल से लगातार इसके संबंध में हम लिख रहे हैं जी, वीडियोस, 2.5 सैकड़ों साल आ है जी, गई, 2.5 साल से हम लिख रहे हैं। जी, उसके बावजूद भी इनके वालिद मोहतरम हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब जी, जो जमीयत उलेमा हिंद के कौमी सदर हैं जी, और अभी सरकार का जो बिल आया वक्फ अमेंडमेंट बिल, जी, उसके खिलाफ लड़ने के घड़ियाल आंसू बहा रहे हैं जी, और वो अपने एक बेटे को ये नहीं समझा पा रहे कि भाई ये वक्फ नंबर 322 मौलवी नाजिर हसन की जो संपत्ति है, इसको आप सदर रहते हो क्यों लुटवा रहे हो? वो बिल्कुल भी नहीं कह रहे अपने बेटे से, वो दुनिया को तो कहा हम दुनिया की लड़ाई लड़ाए, दुनिया को सुधारा है, दुनिया इनके कहने पर चला, उनको खुद अपना बेटा नहीं रुक रहा। अपने बेटे तो कह नहीं सके वो आज तक भी, बेटा उन्होंने अपना लूट खसोट पर लगाया रखा है यहाँ से। हाँ भाई, वो उनको नहीं मना कर रहे हैं क्या? जी। उनको नहीं पता है जी, जब खबर के अंदर की बातों का उनको पता है, आसमान के ऊपर की बातों का पता, उनका बेटा यहाँ लूट खसोट करवा रहा है वक्फ बोर्ड की संपत्ति की, क्या उनको जानकारी नहीं है? इनको जानकारी है, ये लोगों ने बनाते हैं। मेरे से एक मौलवी ने ये कहा, मुझे कहा अगर मुझे लास्ट तक जब तक मेरे में दम रहेगा मैं लड़ूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ूंगा। अगर टर्मिनल कोर्ट में यहाँ से चूक होती है तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। उन्होंने ये कहा कि ऐसा है, हमारा मुकाबला तो कहीं तक कहीं लग नहीं कर सकती है। सुनने में यह आया था कि मदरसा मज़ाहिरुल उलूम जदीद के एक मुलाजिम जो इस कमेटी के सचिव भी हैं, सचिव हैं जी, उन्होंने आपसे कहा कि भाई समझौता कर लो और 25% मुझे दे दो, मैं करा दूंगा। वो 25% किस सिस्टम के मांगते हैं? वो कह रहे थे कि तेरा 50% पर आधे पे फैसला कराऊंगा मैं। अच्छा। और आधे पे फैसला कराया कि तेरे से 25% मेरे से दे नगद। अच्छा, आपसे कैश मांग रहे हैं? कैश मांग रहे थे, फैसला कराने का, फैसला कराने जो इस कमेटी का सचिव है, जो सचिव है मौलाना अरशद हक्कानी। अरशद हक्कानी या कुछ और नाम? असद हक्कानी। अच्छा। उसने 25% मांगे। मैं कहा जी मैं 25% कहाँ से दे दूँ, मैं तो गरीब आदमी है, मैं तो अपना कमा के यहाँ लगा रहा तारे ऊपर
कि भैया ऐसा है, फिर नकद दे तो तेरा फैसला अद्दे पर करो, नहीं तो फिर अपना लड़ो जा। तो फिर वो उनके साथ लग गया, उन पर से उसने जो है पैसे आप भी किराएदार, हाँ वो भी किराएदार, वो फर्जी किराएदार वो है। फर्जी किराएदार, तो उनसे उनका क्या इंटरेस्ट है? उनको उनमें साजिद डाल संरक्षण दे रहे हैं? संरक्षण ये दिया कि जो साजिद का हिस्सा है जी, वो सारा हमारे से दे। अच्छा तीनों मौलवियों का, मौलाना साजिद, अरशद हक्कानी और अब हबीबुल्ला, अच्छा, वो 3,65,00,000 रुपए दिख रहे इन्होंने। मैंने ये कहा ये बरोबर में मस्जिद है, अगर आप इसको जो है कौम के इतने बड़े हों और अल्लाह के नाम की है, इसे मस्जिद में लड़ा लो, मैं कुछ नहीं लेकर जाऊंगा यहाँ से। उस बात पर उन्होंने जवाब दे दिया कि हम मस्जिद में क्यों लड़ावें इसे जमीन। अभी सुनने में आया है कि पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान के निवास स्थान पर जी साबिर अली खान और कुछ दीगर जिम्मेदार लोगों के साथ जी मदरसे के ये जो इस प्रॉपर्टी के पदाधिकारी हैं, जी इनकी मीटिंग हुई। जी इन्होंने वहाँ पर कुछ तय किया। जी। पूर्व सांसद फजलुर रहमान ने कहा कि भाई ईमानदारी से इन संपत्तियों को लूटने से बचा लो, जी और उनको कुछ दिशा निर्देश भी दिया, उनको बताया भी कि इसका एक तरीका है। जी। लेकिन शायद सुनने में आया कि अब वो उस बात से मुकर गए और वो मौलाना लोग वहाँ जा ही नहीं रहे। वो तो उसके बाद आप भी मिले सांसद साहब? मैं भी मिला सांसद साहब से, मैं सारी चीज बताया गया। अच्छा मैं सांसद साहब से कहा मेरे को तो 25% मांग रहे थे, 50% फैसला कराने में। अच्छा, मैंने उसे कह भी दिया था, मैं चलो भाई मेरा जैसे भी है निपटा दो, जो कर भी निपटा, चल 25% आपसे देंगे और क्या करेंगे। जब मैं फंस रहा, उन्होंने कहा नगद लेगा, मैं जी मेरे पास जमीन नहीं है, जब मैं जमीन बेच कर आपसे दूंगा। यह है हमारे साजिद चौधरी जो छाबड़ी गांव के निवासी हैं, और ये वक्फ नंबर 322 जो मौलवी नाजिर हसन की संपत्ति है, मदरसा मज़ाहिरुल उलूम जदीद की देखरेख में है। इस संपत्ति के जो सदर हैं वो हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब के बेटे मौलाना हबीबुल्ला मदनी हैं, जो सहारनपुर के अम्बेटा पीर में मदरसा मदनी चलाते हैं। एक मौलाना साजिद साहब है, एक कोई असद हक्कानी साहब है। ये कई लोगों को इन्होंने दूसरे किराएदार खड़े करके इस पूरी संपत्ति को मुकदमेबाजी के मकड़ जाल में उलझाकर इसको खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि सहारनपुर के ना तो कोई विधायक, ना सांसद, ना पूर्व सांसद, कोई इसमें बोलने को तैयार नहीं। हाँ, पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान साहब ने ज़रूर, और साबिर अली ख़ान, इन लोगों ने, हैदर अली, इन लोगों ने ज़रूर प्रयास किया है कि किसी तरीके से मौलवी नाजिर हसन की संपत्ति, जिसको ये मदरसे के ज़िम्मेदार खुद को मौलाना कहने वाले लोग लूट और लुटवाने का काम कर रहे हैं, इनसे बच जाए। मगर अफसोस की बात यही है कि आज तक कोई भी आदमी इसको बचाने के लिए नहीं आया। और ये जो साजिद साहब मेरे साथ बैठे हैं, इनको छोड़ दीजिए, इनकी छोटी छोटी मासूम बच्चियां हैं। जब उनको ये पता चला कि हमारे वालिद की दुकान पर मदरसे के मौलवियों के साथ वाफियाओं ने मिलकर के कब्ज़ा कर लिया है, उन छोटी छोटी बच्चियों के ख़िलाफ़ भी इन्होंने क्रिमिनल मुकदमे दर्ज करवा करके अपनी उदंडता और अपनी बेरहमी का वो सबूत दिया है। जो लोग कहते हैं कि जी रहम करो, सब्र करो, ये सब मौलानाओं ने ही मुकदमे दर्ज करवाए हैं। मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद मुस्लिम समाज से भी ये अपील करता हूँ कि 2-2.5 साल से ये मामला चल रहा है, इसमें कौम को, अवाम के लोगों को आगे आना चाहिए। और साजिद चौधरी जो इसके किराएदार है, जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे, पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इनको इंसाफ दिलाएं और इस संपत्ति को लूटने पिटने से बचाएं। तहलका एक्सप्रेस के लिए इंतखाब आज़ाद, सहारनपुर।